गाइस, आज के छोटे से वीडियो की हेल्प से मैं आज आपको सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना भी सिखाऊंगी। अब बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं ना जिसे आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप में कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसे अगर आप प्रोनाउंस करते हो बार बार तो आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप सही से कोई भी वर्ड को उच्चारण कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स लेकर आई थी ग्रुप में जिसकी प्रोनाउंसिएशन मैं करना सिखाई थी, और आज की इस वीडियो में भी वैसा ही मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर सबसे पहला वर्ड दिख रहा होगा साउंड। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है वो देखिए। इसमें ओ यू एन डी, इसमें भी ओ यू एन डी, ओ यू एन डी, ओ यू एन डी, ओ यू एन डी। ग्राउंड में भी ओ यू एन डी, ओ यू एन डी, ओ यू एन डी, ओ यू एन डी। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बैकग्राउंड में ओ एन डी, ग्राउंड प्ले ग्राउंड में ओ एन डी, सराउंड में ओ एन डी। तो सब में आपको ओ यू एन डी देखने को मिल रहा है ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किस में की जाएगी। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या में की जाती है वो देखिए। इसे प्रोनाउंस किया जाता है आउंड, आउंड में, ठीक है। आउंड में से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। जैसे इसे इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख कर बताती हूँ। जैसे कि पहला हम लोग का वर्ड लिखा हुआ है एस ओ यू एन डी। ओ यू एन डी को आउंड में प्रोनाउंस करते हैं तो पहले एस के लिए स देंगे, और आ है यानी कि आ की मात्रा, और उंड, तो क्या हो गया हमारा साउंड। क्या हो गया साउंड। अब एफ ओ यू एन डी, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फाउंड, फाउंड। एफ को हम लोगों ने फा लिखा और यू एंड एफ को हम लोगों ने फ लिखा और आउंड, तो हमारा क्या हो गया फाउंड। आर ओ यू एन डी, इसे कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं राउंड, ठीक है, इसे हम लोग लिखते हैं राउंड। पी ओ यू एन डी, इसे लिखते हैं हम लोग पाउंड, ठीक है, इसे क्या लिखते हैं पाउंड। अब है ए आर ओ यू एन डी, इसे क्या लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं अराउंड, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है अराउंड। अब है जी आर ओ यू एन डी, इसे जी आर यानी कि ग्र और आउंड आ उंड, तो ये क्या हम लोग का ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड। अब है आर ई बी ओ यू एन डी, इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे रिबाउंड, ठीक है, इसे लिखा जाता है रिबाउंड, आर ई री बाउंड, ओके, इसे लिखा जाता है आर ई एफ ओ यू एन डी। आर ई को हम लोग लिखेंगे री फाउंड, रिफाउंड, रिफाउंड, ओके। नेक्स्ट सी ओ एम, इसे हम लोग लिखते हैं कम, सी ओ एम पी कम, आउंड आ उंड, तो इसे क्या लिखते हैं हम कंपाउंड, ठीक है। ये जो ऊपर में बिंदी दिख रहा है ना, ये म का साउंड आता है, और ये ऊपर में बिंदी दिख रहा है ये न का साउंड आता है, ठीक है। तो कंपाउंड, सी ओ एम कम, पी ओ यू एन डी पाउंड, कंपाउंड। नेक्स्ट है बी ए सी के, इसे हम लोग लिखते हैं बैक, बी ए सी के बैक, और ग्राउंड तो हम लोगों ने लिखना सीखा है ना, ग्राउंड, तो हमारा क्या हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। अब है पी एल ए वाई, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं प्ले, और जी आर ओ यू एन डी, जी आर ओ यू एन डी को क्या लिखते हैं हम ग्राउंड, तो क्या हो गया हमारा प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। एस यू डबल आर ओ यू एन डी, तो इसे क्या लिखेंगे एस यू डबल आर ओ यानी कि सराउंड, सराउंड, ठीक है। अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि इसे कैसे लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी आपके वर्ड में ओ यू एन डी आएगा तो उसे आउंड में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साउंड, फाउंड, राउंड, पाउंड, अराउंड, ग्राउंड, रिबाउंड, रिफाउंड, कंपाउंड, बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड, सराउंड, है ना। काफ़ी इजी है ना, पढ़ना कितना आसान हो जाता है जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी आ जाती है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब नेक्स्ट क्या है हमारे। जब भी आपके वर्ड में आई एल डी, यहाँ पर आई एल डी आपको दिखा, फिर यहाँ भी देखिए आई एल डी, आई एल डी, आई एल डी, बस यहाँ भी आई एल डी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ आई एल डी है। तो जब भी आई एल डी दिख जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है इल्ड में,
ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है इल्ड में, जैसे कि पहला है हम लोग का, पहला है WILD, इसे क्या पढ़ेंगे WA, वाइल्ड, वाइल्ड, आइल्ड, ठीक है, वाइल्ड, इसे इल्ड नहीं आइल्ड में पढ़ते हैं, ठीक है, आइल्ड, वाइल्ड, आ में साउंड आता है, ठीक है। अब है CHILD, तो हमने क्या देखा, ILD को आइल्ड में पढ़ते हैं, तो CH के लिए च, उसके बाद आ के लिए आ की मात्रा इल्ड, तो क्या हो गया हमारा चाइल्ड, ओके, चाइल्ड। MILD से क्या पढ़ेंगे, M यानी कि म, आ इल्ड, तो ये क्या हो गया माइल्ड, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ILD को आइल्ड में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में इल्ड में भी पढ़ते हैं, इसमें आ का साउंड नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ड, अब देखिए ब यानी कि बी, और इसमें इल्ड का साउंड आता है, ई का मात्रा दे देंगे, उसके बाद आधा ल ड, तो क्या हो जाएगा ये बिल्ड, ठीक है, बिल्ड। अब है गाइड, इसे हम गाइड पढ़ते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, अलग है, ये गाइड है। अब देखिए रिबिल्ड, ये बिल्कुल इसकी तरह है, पहले री के लिए आ री री, उसके बाद बिल्ड बी आधा ल ड, रिबिल्ड, ओके। अब देखिए यहाँ पे बात हम लोगों ने कर दिया कि ILD को आइल्ड में या फिर इल्ड में पढ़ते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगर आपको किसी भी वर्ड में OME, 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 OME और OME, यानी कि अगर आपको वर्ड में OME देखने को मिलता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ओम में की जाएगी, ठीक है, ओम में की जाएगी उसकी प्रोनाउंसिएशन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपको इन तीनों में एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा, जो कि मैं बताऊंगी। पहले आपको ये 3 वर्ड में ओम का साउंड आता है, जैसे कि HOME, से H यानी कि ह, ओ की मात्रा म, तो इसे क्या बोलेंगे HOME, होम। DOME, डी यानी कि ड, और OME यानी कि ओम, तो हो गया डोम। FOME, F यानी कि फ, उसके बाद ओम, तो क्या हो गया फोम। बट सम, कम, बिकम, ये तीनों में एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि अपवाद होते हैं, इनमें कोई नियम लागू नहीं होता है। जनरली यहाँ पर OME देखने को ही मिल रहा है, लेकिन इसे सोम, कोम, बिकॉम नहीं पढ़ा जाता, इसे अपना ही ये साउंड होता है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। इसे पढ़ा जाता है SOME से पढ़ा जाता है सम, इसे इरेज कर दूं, आप लोग लिख रहे होंगे तो आप लोगों को दिक्कत होता होगा, इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। SOME से सम, COME से पढ़ा जाता है कम, और BECOME से पढ़ा जाता है बिकम, ठीक है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारे। अब जब भी किसी वर्ड में BLE, ठीक है, BLE, या फिर अगर आप बात कर लो ABLE, इधर भी है ABLE, यानी कि जब भी आपको किसी में ABLE देखने को मिलता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या में की जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है एबल में की जाती है, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन एबल में की जाती है। जैसे ABLE तो लिखा हुआ है, तो इसे हम डायरेक्ट एबल लिख देंगे, है ना। टेबल, इसे T यानी कि ट, और ए की मात्रा कैसे होती है, ऊपर में एक और बल, तो क्या हो गया ये टेबल, ए आपका ए का मात्रा में बदल जाएगा। अब है स्टेबल, आधा स, उसके बाद टेबल, स्टेबल, है ना, स्टेबल, कितना इजी है ना। ई यानी कि ई, और नेबल, इनेबल, ठीक है, इनेबल। अब है EA यानी कि ई, और TABL यानी कि टेबल, इटेबल, ठीक है, क्या है इटेबल। नेक्स्ट है POTABLE, PO यानी कि पो, और TABLE टेबल, तो क्या हो गया पोटेबल। अब है VALU, इसे पढ़ा जाता है वैल्यू, और ABLE एबल, वैल्यूएबल, ओके। अब है BURN, तो इसे पढ़ा जाता है बर, BUR बर, NABLE नेबल, बर्नेबल, ठीक है, बर्ननेबल। अब देखिए यहाँ तो हम लोग बात कर ले कि ABLE अगर देखने को मिलेगा तो उसकी साउंड निकलती है एबल में,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कहता है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ एल ई 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 आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी ओल में, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ओल में की जाएगी। जैसे आर ओ एल, आर यानी कि र और ओ की मात्रा ल, तो क्या हो गया रोल। एम यानी कि म, ओ की मात्रा ल, तो क्या हो गया मोल। पी यानी कि प और ओल, तो हो गया पोल। डब्ल्यू एच यानी कि ह, ओल। अब देखिए बहुत यहाँ पर डब्ल्यू जनरली साइलेंट है, ठीक है, हम लोगों ने ह से स्टार्ट किया होल, इसे लिखा जाता है पैरोल, पैरोल, पैरोल। इसे लिखा जाता है कंसोल, कंसोल, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जहाँ पे मैंने आप लोगों को, इससे पहले वाली पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आप लोगों को ऐसे ही वर्ड्स ग्रुप में बताए हैं, बहुत सारे वर्ड्स लेकर आई थी मैंने पहले वाली वीडियो में, तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 भी देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने प्रोनाउंसिएशन करना आप लोगों को सिखाया है। ऐसे प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग हो जाएगी, देन मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग भी बता दूंगी, फिर आप आराम से इंग्लिश में इनका यूज़ कर सकते हो। तो आज की छोटी सी क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस की और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी पार्ट 3 वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके, अगर आपको इसकी पार्ट 3 वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।